हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ एक चीज़ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हैं, कुछ एक स्पेशल फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ये 1000+ सीरीज है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है। ये आपके सारे एग्जाम में हेल्प करेगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम जो प्रीलिम्स में आते हैं हमारे, उस पर फैक्टिव पे बेसिकली ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं चीज़ को कंटेन किया है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से यूज़फुल है, और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रखी गई है। कौन कौन से एग्ज़ाम में इसकी यूटिलिटीज़ हैं वो मैंने ब्रीफ कर रखा है यहाँ पर। ये हम लोग का चैनल लोगो है। हम लोगों ने अपने चैनल पे वो लेवल से जितने भी न्यू पैटर्न के कोर्स है वो भी अवेलेबल करा रहे हैं, आईटी टूल्स और वेब डिज़ाइनिंग के। आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, कैबिनेट मिशन के। दूसरा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। यह अस्थायी थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कितने थे? टोटल 7 थे। इसमें डीपी के तहत टीटी कृष्णाचार्य का रिप्लेसमेंट हो गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित किया गया? राज्यों के संघ के रूप में। अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। क्योंकि हमने लोकतंत्र को अपनाया है, यहाँ पे वोटिंग, एक वोट किसी के भी लिए एक वोट होता है। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे और वहीं से हम लोगों ने अडेप्ट किया है ये सिस्टम। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय भी करता है। रीट्स होती हैं। आर्टिकल 32 जो है रीट्स, वो है सुप्रीम कोर्ट की, और 226 अनुच्छेद में जो है वो हाई कोर्ट्स की हैं। दोनों के अगर क्राइटेरिया की बात करें तो हाई कोर्ट का क्राइटेरिया एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। अगर ये कभी तथ्यों में आ जाए लिखा हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रीट की तुलना में हाई कोर्ट की रीट ज़्यादा मजबूत होती है, तो बिल्कुल सही है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। कब पारित हुआ था? 1976 में। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। इसका उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 123 में। इसी को यदि पलट देंगे, 213 बना देंगे, तो ये हाई कोर्ट बन जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। याद रखना, है क्वेश्चन 2 तरीके से आता है कि अगर बोले कि अंबेडकर ने किसे बोला था संविधान की आत्मा, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को बोला था। अगर ऐसे पूछे संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना, उद्देशिका। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित हुआ था? आंध्र प्रदेश। क्यों हुआ था? डिस्प्यूट हो गया था। पोट्टा श्री रामुलु ने अपना व्रत रखा था, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भाषाई आधार पर पहली बार 1956 में गठित की गई पार्टी के अनुसार ये निर्धारण किया गया कि आंध्र प्रदेश को बनाया जाए राज्य भाषाई आधार पे। दादर नगर और हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले गोवा पे, वास्को डी गामा, 1498 में। विदेशी ना, ये क्वेश्चन ये जो एनआरआईज के ऊपर है, ये अभी बेसिकली चेंज हुआ है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा। 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस राज्यों के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, जिसको अभी सॉल्व कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। अब सिंगुलर एंटिटी हो गई है। आर्टिकल 35 से भी खत्म हो गया है और 370 भी। 17 मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने? 12 से 35 तक। भाग 3 कहाँ से लिए गए हैं? हमने यूएसए से लिए हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। स्वामी स्वर्ण सिंह की अनुशंसा के अनुसार इसे जोड़ा गया था। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि भारत
की स्थापना, विभाजन के पश्चात जब संविधान बना था, क्या उसमें कर्तव्य थे? मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से आए हैं। और ये कब आया? 1976 में। तो गलत हो गया ये ऑप्शन। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। कोंकण तट, इसके बारे में मैं अपने चीट कोड्स में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये गोवा से दमन तक है। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु और कर्नाटक। सर्दियों में, जाड़े में यहाँ वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के चलते होती है। किंतु क्वेश्चन ऐसे आए कि सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन के टाइप्स में बता चुका हूँ पहले। शीट इरोजन, स्प्लिट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन। इसमें सबसे बेकार होता है गली इरोजन, अवनालिका अपरदन, जो कि चंबल की घाटियों में होता है। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण आर्द्र प्रचंड वन, और यही सर्वाधिक प्रतिशत में भी पाए जाते हैं भारत में। इनको मानसूनी वन भी बोला जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33, पर ये 33 मैदानी क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा हो जाता है, 2/3 की बात करता है ये फिर, यानी समथिंग लाइक दैट 66%। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। हालांकि ये मानस में भी पाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट में पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस प्रकार से पूछा गया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, अनाईमुड्डी है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? कल डिस्कस कर चुका हूँ, जम्मू कश्मीर में है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। इसके कौन थे स्थापक? और डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने ही आनंद की स्थापना की थी। अमूल जो हम लोग दूध यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म यही है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ पे है? गुजरात के आनंद में। एक आनंद है, एक साणंद है। साणंद में नैनो का प्लांट है। नैनो वही टाटा की जो गाड़ी थी 1 लाख रुपए वाली। श्वेत क्रांति हो गया। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का है। यहाँ पे इंडियन नेवी का ट्रेनिंग्स भी चलती हैं। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। और ये नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और यही, इसमें ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी सबसे ज्यादा है। जो सबसे लंबा होगा, ऊंचा होगा, उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये चीज कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रही है, गतिज ऊर्जा उसमें ज्यादा होगी। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज से। हरिके बैराज किसका है? सतलज और ब्यास नदी के जोड़ से है। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है दामोदर की घाटी में। और कोयले सबसे ज्यादा कौन से अगर चट्टानों में पाया जाता है, अगर पूछे प्राचीनतम चट्टानों में, तो गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। किस टाइप का? एक टर्शरी का और एक गोंडवाना का। और चट्टान कोयले के प्रकार में पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने चीट कोड्स में, फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। एंथ्रेक्साइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंथ्रेक्साइड में होती है, फिर बिटुमिनस में होती है, फिर लिग्नाइट में होती है, पीट में होती है, फिर लास्ट पीट है। हम लोग कुकिंग कोल आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा निर्माण उद्योग। इसके लिए गांधी जी ने भी सहयोग दिया था। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर है 53.33%। यह बिहार राज्य की परीक्षाओं में पूछा जाता है। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। झारखंड कब अलग हुआ? 2009 के पास। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी। इसकी भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने चीट कोड्स में, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून में, पहले बता चुका हूँ। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। बांगर बेसिकली पुरानी मिट्टी होती है, ये उतनी उपजाऊ नहीं होती है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर क्यों उपजाऊ होती है? उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो 12 हैं, वो पैरेलल समानांतर बहती रहती हैं। क्यों? ग्लेशियर पिघलता है तो वो बहती रहती हैं, जिसके चलते
उसके जलोढ़ निक्षेपों का डेल्टा एल्टा बनाती रहती है, तटबंध का निर्माण करती है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी उपजाऊ जमीन का निर्माण कर देती है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में और कुछ क्षेत्रों में पंजाब में भी है। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, बब्बर शेर के लिए। कोडाकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ये 2006 के बाद से खोला गया था क्योंकि डिस्प्यूट हो गया था, और वन ऑफ द हाईएस्ट पास भी है, सबसे ऊंचाई पे स्थित होने वाला दर्रा भी है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, हैदराबाद में। इसको काजरी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? केरल। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम गांव, महाराष्ट्र। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। ताप्ती एक्सचुरी का निर्माण करती है और नर्मदा भी, और ये अरब सागर की नदियों, अरब सागर में अपना जल विहीन करती है। इसी के साथ माही भी है। माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पे। कौन से है? जोग प्रपात पे। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा जलप्रपात है, तो कुंचिकल है। कुंचिकल मारिएगा, जोग नहीं है। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? गंडक। संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। अगर ये पूछा जाए मोटा मोटा, अगर इसके अंदर राज्य पूछ लिया जाए तब तो आपको इंडियन मिनरल्स डेटा रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। अगर ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र दे, क्योंकि दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कई क्षेत्रों को मिला के बनता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कुछ इस टाइप को मिला के बनता है। नेपानगर किस लिए फेमस है? अगवारी कागज के लिए। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना में सहयोग किसने किया था? यूएसए ने दिया था। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम सेंसस में लिटरेसी रेट बिहार की है, और अभी भी बिहार की है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में पाई जाती है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा कितनी है? 7516 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और कितने राज्य हैं? पहले बता चुका अपने चीट कोड्स में, 8 राज्य हैं। लार्जेस्ट गुजरात है, स्मॉलेस्ट गोवा है। विश्व में सर्वाधिक मानसून में होने के कारण पहाड़ियों की कीपाकार आकृति के होने के चलते हवाएं, मानसूनी हवाएं जब उनसे टकराती हैं तो वह वर्षा करती हैं। लगभग 2000 के अप्रॉक्स है इसकी वर्षा करने की क्षमता, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय प्रकार की मिट्टी। ये भी मैं अपने चीट कोड्स में डिस्कस कर चुका हूँ। भारत में मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को ही सुंदरबन है, वहाँ पे ही बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये वनस्पतियाँ कई प्रकार के प्रकोपों को रोकती भी हैं, और बहुत सारे वन्य प्राणी जीव जंतुओं का संरक्षण स्थान भी है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य, ये असम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार को। दर्रों के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने चीट कोड्स पे, जैसे मना मिती लिपू लेक आपके उत्तराखंड में है, बड़म्बिला याग्यताप दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, जो जिला आपका जम्मू कश्मीर में है, थाल घाट आपका महाराष्ट्र में है, पाल घाट महाराष्ट्र के, पाल घाट आपका केरल के पास है। घाट क्या होते हैं? अक्सर पहाड़ों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बनाया गया रास्ता होता है। हाल में ही अगर करंट अफेयर के सिनेरियो से जोड़ के देखा जाए तो लिपू लेक जो दर्रा है उस पर चिंता जताई है भारत और नेपाल ने चिंता जताई है कि एनक्रोचमेंट हो रहा है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जो तंबाकू का संस्थान है, जो होता है अनुसंधान संस्थान होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो राजमुंदरी में है।
सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। आगे भी भूगोल की प्रश्न है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? जनरल का क्वेश्चन है। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीपीय और महासागर स्थित है वह स्थल मंडल है। इसमें कुछ एक परसेंटेज और डेटाज आएंगे, पर इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में क्या होता है कि जो ऑप्शंस आती है ना वो आपसे वो डिपेंड होता है परसेंटेज पे ही, पर हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ये सोचिए कि एग्जाम में परसेंटेज तो पूछता नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। अभी आपको ब्रीफ हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी में कितने प्रतिशत पर स्थल है? 29% पे, यानी रिमेनिंग पार्ट पे जल है। 29 जरूरी नहीं है सब चीज पढ़ी जाए, इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि सही क्या है तो बचा हुआ गलती होगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? 61%, यानी दक्षिण गोलार्ध में कम होगा, 39 ही होगा। सॉरी, यहाँ डाटा थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन की, इसे आप अपडेट कर लेना। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसका भी मैं अपने चीट कोड्स में बता चुका हूँ, 8,850 मीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई किस स्थान की है? मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है। चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की परतों का सही क्रम क्या है? परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसको इन टाइप के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आप लिख लिया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो अच्छे अच्छे छूने में हिचकते हैं, पर आपने लिख रखा होगा तो आप सॉल्व कर देंगे। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, आगन्य, अपसादी और कायांतरित। देखो इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात, अपसादी के अंदर पेट्रोलियम मिलता है बहुत ज्यादा, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि पेट्रोलियम से रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। पेट्रोल का पहला कुआं भी असम में खोदा गया था, डिगबोई में। आगन्य चट्टान किससे बनी होती है? मैग्मा या लावा के जमने से, इग्नेस कहते हैं इसे, इग्नेस रॉक्स। किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? इग्नेस में नहीं पाए जाते। पेट्रोल जहां मिलेगा यानी वहां पर जीवाश्म पाया जाएगा, तो वहां मैंने बता दिया है अपसादी। आगन्य चट्टानों में कौन से खनिज अधिक पाए जाते हैं? लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट। रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को भी कहते हैं। काली मिट्टी ये आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। ये इस पे जब बारिश हो जाती है और हल्के सूखती है तो टूटने लगती है। इसे बिना जोत की जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस पे गन्ना भी काफी अच्छा उगता है, इसीलिए साउदर्न इंडिया साइड में हमारा गन्ने की इंडस्ट्रीज ज्यादा मूव हो रही है, क्योंकि वहाँ गन्ने की जो शुगर की क्वांटिटी है, मिठास, वो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण के कारण। झारखंड के कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक किन चट्टानों में पाया जाता है? पेग्माटाइट। चट्टानों की कठोरता का मापन किससे किया जाता है? मोह स्केल से। ये याद कर लेना, मोह स्केल। जैसे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ऐसे ही स्केल होते हैं, फुजिटा स्केल, सिम्पसन स्केल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानों को किन नामों से जाना जाता है? डाइक, सील, लेपोलिथ, बेतोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ। इस टाइप के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल लिख लेना चाहिए। 18 नंबर टाइप क्वेश्चन को बिल्कुल लिख लेना चाहिए। कभी भी कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। इस चीज की श्योरिटी कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी नहीं ले सकता। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जब पढ़ना सब है तो लिखने में कौन सी देर करनी। झारखंड के सिंहभूम जिले में आंतरिक आगन्य चट्टान की प्रचुरता है, डाइक। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? शीट। जब मैग्मा गुबंद या लेंस आकार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? लेकोलिथ। ये कुछ आकृतियां होती हैं, बनती हैं नीचे से। पृथ्वी के भूगर्भ में हुई हलचल के चलते ऊपर निकला लावा और मैग्मा से बनी स्थिति को
निम्न आधार पर मैग्मा के जमने से जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? बेथोलिथ। अमेरिका का इदाहो बेथोलिथ और पश्चिमी कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ है। जब मैग्मा जमकर तरशीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे कहते हैं लेपोलिथ। यह चट्टानें दक्षिण अमेरिका में मिलती हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? फेकोलिथ। अवसादी या परतदार चट्टानें किसे कहते हैं? प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा होती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, शेलखड़ी। बलुआ पत्थर से ही आपका लाल किला बना हुआ है। जितने भी लाल होंगे बलुआ होगा वो लाल ही होता है। और अवसादी के अंदर ही आपका पेट्रोलियम रिजर्व पाया जाता है क्योंकि इसी में जीवाश्म है। और इसकी जीवाश्म की स्टडी को हम पैलेंटोबायोलॉजी बोलते हैं। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। किन चट्टानों में लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। ये क्वेश्चन धरे हुए हैं, आने हैं तो आने हैं। किन नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? दामोदर, महानदी और गोदावरी। पर स्टेट वाइज अगर पूछे तो आपको डेटा मैंडेटरी है पढ़ना। ये तो एक रेंज दे दी है मोटी मोटी कि दामोदर, महानदी और गोदावरी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदी के आसपास के क्षेत्र हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का किला किस पत्थर से बना है? बलुआ नामक अवसादी चट्टान से। कायांतरित चट्टानें कैसे बनती है? ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये भूगोल के प्रश्न खत्म हुए कुछ एक जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो तब भी इसे मगअप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि वो आकृति से लावा और मैग्मा जब निकलता है तो किस किस प्रकार की लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ कौन सी आकृतियों का निर्माण करता है, इसके बारे में तो बिल्कुल आपको लिखना ही पड़ेगा। ये सुनने और देखने से काम नहीं चलेगा। अपनी 5 में से कम 4 केंद्रियां तो आपको सक्रिय करनी ही पड़ेंगी, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप डील भी कर पाएंगे। इतिहास के प्रश्न में कल भी डील कर चुका हूँ। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नदी। लोथल भगुआ नदी के किनारे है। लोथल पोर्ट भी था, बंदरगाह। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। रंगपुर मादिर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूतकोटता में मिले हैं। सिंधु की घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा 21 युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की, ब्रॉन्ज। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसने बने थे? ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे आगे थे? कपास। याद रखिएगा, कपास फसल थी। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई सब बताएंगे, पर पहली और सर्वाधिक वाली कपास है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर कहाँ? लोथल, जो कि गुजरात आज भी है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। ये क्वेश्चन कई बार तथ्य करके आ गया है, यूपीएससी में भी आया है। किस प्रकार की सामाजिक पद्धति थी? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे दफनाने की प्रक्रिया थी। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से ही। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग वाग थे, इन्होंने भी किलों के वाइज से निर्माण कर रखा था। जैसे पश्चिमी साइड इनकी काफी ऊंची थी और इधर ही बात करें यदि पूर्वी साइड तो काफी ढलान में थी। यानी नीचे नीच वर्ग रहता था, ऊपर उच्च वर्ग, जो कि आज भी होता है। कोठियों, महलों, छोटे घरों में अंतर दिखता है ना आज, उस टाइप का।
और स्मार्ट सिटी ऐसे मिशन भी चीजें कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता से लेके आज समकालीन परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने काम किया है और जोड़ा भी है। ये हालांकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखने के लिए आती हैं, हालांकि इतना नहीं सोचना है, फिलहाल प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान देना है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आदि शिव का। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। सैंदो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल है। वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा है, ये तो सीधा सिंपल फैक्ट है, पर वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। उसमें से क्या करेगा, 3 दे देगा आपको पाकिस्तान साइड के और 1 दे देगा इंडिया का। जैसे सिंधु सभ्यता के मिलता है ना, जम्मू कश्मीर में मिलता है, फिर यूपी में मिलता है, फिर महाराष्ट्र में मिलता है, दायमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, इस प्रकार के स्थल। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। चिनाब पर ही दुलहस्ती डैम भी है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में किन 2 भारतीय लोग का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? जौ एवं गेहूं, पर पहले अगर पूछेगा तो कपास। हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र आज भी, जैसे रणजी की एक टीम है सौराष्ट्र की तरफ से रिप्रेजेंट करती है खुद को, तो गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एक पार्ट मिलता हुआ उसको सौराष्ट्र बोलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सबसे ज्यादा माँ में विश्वास करते थे, मतलब उनके पास मातृत्व शक्ति में, ममता में विश्वास था। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? शेलखड़ी से। शेलखड़ी किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी। ये पूछ लेगा तो अच्छे लोग के तोते उड़ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन डाल दे इस टाइप से कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस प्रकार की बनी थी। शेलखड़ी तो सब मार देंगे, पर अगर ये पूछ ले कि चट्टानों का प्रकार कौन सा होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया है, आगन्य अवसादी कायांतरित होती हैं, तो ये अवसादी है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। ये मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पता ही है, मृतकों का टीला ही होता है। हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड टेक्नोलॉजी यूज करते थे। और खास बात थी कि हड़प्पा के अंदर जो सिटीज के अंदर जो चौराहे होते थे, हालांकि आज भी इतनी मॉडर्न सिटीज में नहीं मिलती वो चीज, पर वो इतने समय पहले मिलती थी। बहुत बड़ी रहस्यात्मक बात है जो कि प्रूवन भी हुई है कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता में भी नहीं मिलती। सड़कों का एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे काटना, नालियों का चारकोल का प्रयोग होना जिससे जल का दोहन कम होता है, ये सब चीजें बहुत एडवांटेजेस थी उसकी सभ्यता की। आगे बढ़ते हैं, साइंस के क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। सदिश राशि नहीं है, चाल। अदिश और सदिश 2 राशियां होती हैं, इनके ऊपर आप कमांड कर लीजिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? सर एडवर्ड जेनर ने। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? हाइड्रोजन के नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी।
इसका सिंपल सा एक चीट कोड है, ईट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चेडविक। तो ये पूरा कोड बन गया ईट पर नाचे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हाल के दिनों में काफी प्रयोग किया जा रहा है लोगों द्वारा, क्योंकि वैश्विक महामारी कुछ इस प्रकार की फैली हुई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। कार्य क्षेत्र का मात्रक है जूल। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। कैसे होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, kV = 1/2 mv²। वो लगाना पड़ेगा, तब आप ये प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो तुक्का मारने में भलाई नहीं है, क्योंकि गलत हो जाता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। आपका जो ट्रैक्टर होता है, यूजली हम लोग खेत में यूज करते हैं, 40 से 50 हॉर्स पावर का होता है। पर रेलवे इंजन जो होता है हमारा, जो कि अभी तक का सुपर फास्टेस्ट इंजन, जो हम लोग भीष्म बोलते आए हैं, लगभग 2 से 2,500, अब तो 4,500 5,000 हॉर्स पावर के भी इंजन आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। किंतु परमाणु मिसाइल का जो स्पेशल बटन है वो प्रधानमंत्री के पास जाता है। कारण, क्योंकि वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है, और उससे जुड़ी जो संबंधित मंत्रिपरिषद होती है वो बैठ के निर्णय लेती है इस पर। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। इसी को बोलते हैं, जैसे कि आपने कुछ टर्म होती है पॉलिटिकल टर्म, सत्रावसान, उत्सादन, उद्घटन, विघटन, इस टाइप से। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आपातकाल की युद्ध घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है हम लोगों ने यूएसए से लिया है, भाग 18 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल है 352, 356 और 360। 360 है फाइनेंस इमरजेंसी, जो आज तक कभी लगी नहीं है, और कह नहीं सकते लगेगी कि नहीं लगेगी, पर अभी तक लगी नहीं है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? 123। सॉरी फॉर मिस्टेक दैट, वो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वो 124 है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 214। अपोजिट है वो, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, वो वाला वो रॉन्ग है, ये सही है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। ये बिहार के रिगार्डिंग के कुछ क्वेश्चन है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है राजस्थान में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है नई दिल्ली में। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है उत्तराखंड में। आज के क्वेश्चंस की ये सीरीज यहाँ पे ही खत्म करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, पर फैक्ट एक ऐसी चीज होती है कि आपको एक बारी में याद नहीं हो सकती है, आपको काफी काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। काफी काम करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि कोशिश करा करो कि कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा पढ़ा करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में ही फैक्ट होते हैं, ना कि फैक्ट में कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप ज्यादा पढ़ लेते हैं तो फैक्ट को देख के अपने कॉन्सेप्ट डिराइव करने लग जाते हैं, आप खुद से बनाने लग जाते हैं। तो वो तभी आएगा आपके पास जब आपने कॉन्सेप्चुअली बुक से पढ़ा होगा। जैसे एनसीईआरटी ऐसी बुक को पढ़ो, प्रैक्टिस सेट मारना बस एक अपना सेल्फ एस्टिमेशन होता है। ये नहीं होता कि आप सब चीजें रिटेन कर लेंगे खुद से। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिया करो, और जो स्पेशल फैक्ट्स होते हैं उसको तो कहीं लिख लिया करो अपने पास, जो कि परमानेंट आपके पास 24/7 अवेलेबल रह सके। कुछ इस टाइप की चीजों पे यूज कर लिया करो। अपनी एक डायरी, एक अपनी कंसाइज डायरी ऐसी बनाओ जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी जाएं जो कि आप बार बार भूल सकते हैं।
सब चीज़ें तो नहीं भूलेंगे, सब चीज़ें यदि भूलते हैं तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो अनिश्चित ही होगा। पर जो चीज़ भूलते हैं, जिसको लगता है जैसे ज्योग्राफिकल में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको आदमी भूल जाता है, तो उसको लिख लेने में भलाई है कि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले उसको रिटेन कर लें, आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं, जो और लोग गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पास हो रहे हैं। कुछ इसी टाइप की स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा आगे से पास होने के लिए आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।